कहीं ना कहीं ये सब मैटर अलग अलग क्रिएटर्स की बेइज्जती करके उस एक क्रिएटर को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। क्या सचिन मनीषा मिले हुए हैं? सचिन मनीषा कुछ यूट्यूबर्स के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्यों बार बार सचिन कुछ यूट्यूबर्स को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं? कौन नहीं चाहता कि ये मैटर अब शांत हो जाए? क्यों बार बार ये लोग लाइव आकर उन्हीं बातों को दोहराते हैं? इन सब के पीछे का राज क्या है? आज मैं आप सभी से आई हूँ इन सब के बारे में डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि ये लोग हैं आपके चहेते यूट्यूबर्स। तभी तो इनको जो आप लोग प्यार दुलार देते हो वो इनके सब्सक्राइबर्स और इनके कमेंट सेक्शन में हमें देखने को मिल जाता है। जय श्री महाकाल, जय माता दी। भगवान का नाम लेकर हम वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता देना। देखिए, बहुत सारे मैटर पर आज मैं एक साथ बात करने वाली हूँ। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन पूरा जरूर देखना। वीडियो को पूरे देखे बिना मत जाना, क्योंकि बहुत सारी नई नई बातें आप सबको इसमें पता चलने वाली हैं। फिलहाल में अंकुश भैया ने रोस्ट किया है सचिन भैया को, और सचिन भैया को रोस्ट करते ही तुरंत सामने आई मनीषा दीदी, सामने आए सचिन भैया के मम्मी। हालांकि सचिन भैया के मम्मी को बहुत ही रेस्पेक्टफुली अंकुश भैया ने जवाब दिया है, लेकिन जिस तरीके से सचिन भैया की मम्मी ने अंकुश जी को जवाब दिया है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे मनीषा दीदी का भी जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे अच्छा नहीं लगा, बस अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा मैं आपको बताने चाह रही हूँ। मेरे मायके वाले मुझे अच्छा पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आया कि वो जो बोलना चाहती थी वो बोल नहीं सकी, और किसी और की लैंग्वेज को अपने थ्रू वो सामने ला नहीं सकी, क्योंकि सचिन भैया ने खुद सृष्टि दीदी को बहुत ही गलत तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने ये तक बोल दिया है कि वो डॉलर छापने के लिए सचिन भैया के कांटेक्ट में थे। लाइंस अलग हो सकती है, लेकिन उनके बोलने का मतलब ऐसा ही था। और तुरंत इसके बाद में सृष्टि दीदी ने उनके परिवार में बने हुए सब वीडियोस को डिलीट कर दिए, प्राइवेट कर दिए होंगे। और उसके बाद में नीतू दीदी की फैमिली, देखो नीतू दीदी वाली बात भी मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि अगर हम किसी को अपना समझकर चीजें बताते हैं, देखो हर रिश्ता ऐसा होता ही नहीं है जिसमें झगड़ा ना हो, लेकिन अगर उस झगड़े को आप किसी और को बताते हो और वो कोई और जो है वो किसी और को जाकर या पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बदनाम करने की कोशिश करे, तो जिसके परिवार का ये मैटर है उसमें कितना ज्यादा झगड़ा लग जाएगा, कितना बड़ा झगड़ा हो जाएगा कि तुमने मेरे बारे में क्या किया। देवरानी ने पूछा होगा, सास ससुर ने, देवर ने, पति ने, कि क्या हुआ एक्चुअल में, ये सब परिवार की कौन सी बातें तुमने इधर उधर सबको बता रखी है। तो ये उन्हें कितना बुरा लगा होगा उस वक्त। तो जब नीतू दीदी का पर्दाफाश किया गया, सृष्टि दीदी को इतना बोला गया, हर एक बहुत सारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सचिन भैया ने बहुत सारे क्रिएटर्स के पर्दाफाश करने की बात उन्होंने सामने रखी। उस वक्त भी मनीषा दीदी को बोलना चाहिए था, कम्युनिटी पोस्ट करनी चाहिए थी कि जो हुआ उसको वहीं रोक दो, अब हमें कुछ भी नहीं सुनना है। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो सिर्फ अंकुश भैया के रोस्ट वीडियो पर बोली, जबकि अंकुश भैया तो उनके पक्ष में ही बात कर रहे थे। वो लोग सब आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं मनीषा दीदी को। लेकिन क्या सचिन और मनीषा मिले हुए हैं? मैं आपको बताती हूँ। रिसेंटली कल परसों वाले वीडियोस के थ्रू हमें पता चलता है कि मनीषा दीदी आउट ऑफ कंट्री, शायद नेपाल में, वो किसी मंदिर में दर्शन करने गई है। और सचिन भैया ने भी ये बात सामने रखी है कि अभी जब वहां कोई है नहीं तो वहां जाकर मैं क्या करूंगा। उसके बाद में उन्होंने अपने वीडियो में ये भी बोला है कि जिससे जहां जाना है, जो करना है करे। ठीक है, मनीषा दीदी ने कम्युनिटी पोस्ट, मनीषा शॉर्ट्स में ये पोस्ट कर दिया है कि जिसे जहां जाना है वहां वो जाए। मतलब यहाँ सेम बातें रिपीट हो रही है कम्युनिटी पोस्ट में और वीडियो में। तो या तो मनीषा शॉर्ट्स जो चैनल है वो सचिन भैया चला रहे हैं, लेकिन अगर वो चला रहे हैं तो उस वीडियो पर, उस चैनल पर मनीषा दीदी का वीडियो लाइव कैसे आ सकता है? या फिर अब यहाँ से साफ पता चलता है कि सचिन जी और मनीषा एक हो चुके हैं। बैक कैमरा वो सब चीजों को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं और मैटर शांत हो चुका है। लेकिन अब फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें लगता है कि सामने लाना जरूरी है? देखो, मनीषा दीदी को मैंने कल भी अपने वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि तुम साथ रहने पे काम करो, इधर उधर की बातें मत करो। लेकिन फिर भी वो वीडियोस में थंबनेल में, अभी भी रिसेंट वीडियो में उन्होंने थंबनेल में नेगेटिव चीजें लिखी। इंस्टाग्राम पोस्ट पर, इंस्टाग्राम स्टोरी पर, हर जगह वो दुख भरे गाने लगा रही हैं। और अब जनता कह रही है कि मनीषा को भी सपोर्ट मत करो, ये भी इसके लायक नहीं है। ये बात भी मुझे कहीं ना कहीं सही लगती है। हमारी एक सिंपैथी थी मनीषा जी के साथ में, लेकिन जैसा कि उन्होंने सिर्फ अंकुश भैया के अगेंस्ट बोला कि मुझे इनका रोस्ट पसंद नहीं आया, तो अंकुश भैया ने तो पहले भी रोस्ट किया था सचिन भैया को। तो अभी इसी वक्त उन्होंने उनको बोला, और वो भी उस व्यक्ति के लिए बोला जो व्यक्ति आपके घर की पूजा में आपके साथ में शामिल हुआ।
एक छोटे से बच्चे को इटावा से अंबाला वो पूजा में लेकर आए, सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज करी। ऑल्दो वो चीज़ें बोल देते हैं कि इतने व्यूज़ आए, इतने डॉलर आए, या ये है वो है, वो देखो उनका फनी नेचर है कि वो मजाक मजाक में बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सच में आपके घर पैसे छापने आए थे। देखो ऐसा है कि जब वो रोस्टिंग वीडियोस बना रहे हैं तो हम सबको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमारी बातों को तो अगला रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ नया तो उसमें उन्होंने बताया ही नहीं। तो फिर यहाँ पर सचिन भैया की मम्मी ने और अंकुश भैया ने जो गलत तरीके से चीजें सामने रखी है वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया और स्वाति दीदी को भी पसंद नहीं आया। तभी उन्होंने ये कॉमेंट कर दिया, उन्होंने वीडियो शूट किया कि उन्हें भी ये चीज अच्छी नहीं लगी। देखो मनीषा जी अगर सही का साथ देती है या अब वो सच में दुर्गा बनने की कोशिश कर रही है तो फिर उन्हें सृष्टि दीदी के खिलाफ उठी आवाज पर भी जवाब देना चाहिए था, मोनिका जी के लिए भी जवाब देना चाहिए था, और उस वक्त अंकुश भैया के लिए कम्युनिटी पोस्ट हुई थी तब भी, क्योंकि सिर्फ ये लोग ही नहीं पूरी दुनिया ये चाह रही है फिलहाल कि सचिन मनीषा एक साथ रहे। और सचिन मनीषा एक साथ ही रहेंगे क्योंकि वो अपने ससुराल में है, अपना अच्छी तरीके से वो चीज़ों को आगे बढ़ा रही है, नया चैनल भी बना लिया है, नए नए वीडियोस वो सामने लेकर आ रही है। तो अलग होने का तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, अलग होने का यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये लोग एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे, हमेशा साथ ही रहेंगे, लेकिन दूसरों के परिवारों के जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको सोशल मीडिया पे ला लाकर ये लोग दूसरे क्रिएटर्स को बदनाम करना चाहते हैं। बिल्कुल अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उन्हें नीतू दीदी वाले भी बातें सामने नहीं रखनी चाहिए थी। नीतू दीदी का यूट्यूब चैनल सचिन भैया के फोन में लॉगिन था, इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर उनके फोन में वो चैनल लॉगिन था तो कहीं ना कहीं नीतू दीदी कितनी ज्यादा भोली है या फिर कितना ज्यादा विश्वास वो उन लोगों पर कर रही थी कि उन्होंने अपने पासवर्ड को चेंज तक नहीं किया, उन्होंने उस चैनल को लॉग आउट करवाने की कोशिश भी नहीं करी। लेकिन इस चीज का नाजायज यानी कि इस चीज का गलत फायदा उठाया सचिन भैया ने और वो सब चीजें बताई कि एक वीडियो अनलिस्टेड था, यहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑन है, ये है वो है। देखो ये चीजें मुझे बहुत गलत लगी। अगर पर्सनली इतना पर्सनल कॉन्सेप्ट है, ये इतना पर्सनल कि किसी का इतना बड़ा यूट्यूब चैनल, लाखों सब्सक्राइबर्स वाला चैनल अगर किसी और के फोन में लॉगिन हो रखा है तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा विश्वास वाली बात थी। लेकिन उसको वहां पर चेकआउट करना, सारी चीजों को देखना, परखना, उसको सोशल मीडिया पर सामने रख देना ताकि नीतू दीदी और उनका परिवार बदनाम हो सके, नीतू दीदी के परिवार के अंदर झगड़े हो सके, ये वाली जो मानसिकता थी ये मुझे बहुत गलत लगी। भले ही वो ये चाह रहे होंगे कि हाँ ये सब चीजें सामने लाऊंगा तो सच्चाई यूट्यूबर्स की बाहर आएगी, लेकिन ऐसी सच्चाई किस काम की जिससे उनके परिवार में झगड़े हो जाए। ये देखो हम लोग बहुत अच्छे से जानते, देखो इनके सचिन भैया के परिवार की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों के आपसी मतभेद होना कॉमन सी बात है, कभी माता जी से, कभी पिताजी से, कभी भाई से, कभी भाई देवरानी जेठानी एंड बहन, इन सब से। लेकिन हम लोग जो नॉर्मल फैमिली से जिन्हें झगड़े के नाम से भी डर लगता है या झगड़ा हो जाता है तो हम ये पर्सनल बातें किसी को बताने से भी डरते हैं कि हमें किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि हम सिर्फ एक बात बताएंगे लेकिन वो अगला पूरी दुनिया में जाकर 4 एक्स्ट्रा बातें बताएगा। तो यहाँ पर विश्वासघात हुआ है इन सभी यूट्यूबर्स के साथ में, क्योंकि बहुत ही विश्वास के साथ हम लोग सारी बातें किसी को बताते हैं और वो इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो कितना ज्यादा बुरा लगेगा, कितना ज्यादा। यहाँ तक कि अगर नीतू दीदी ने वो बात सचिन भैया को ना बताकर बीच वाले किसी क्रिएटर को बताई है और तब भी ये बात वहां तक पहुंची है तो एक्चुअल में धोखा तो उन्हें यहाँ बीच में से ही मिल गया था। इसका मतलब एक्चुअल में इन लोगों की कोई दोस्ती थी नहीं है। जो दोस्ती के लिए जो लोग कमेंट करते थे ना कि इसकी और इसकी दोस्ती तो एकदम नंबर 1 है, ये है वो है, बहुत गलत बात। बहुत हमें एक्चुअल में रियल लाइफ और रियल लाइफ इतनी अलग हो सकती है ये मैं बहुत पहले से जानती थी, लेकिन इतनी अलग है ये तो अब हमें समझ में आ चुका है, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। और जिस तरीके से अंकुश भैया के लिए इधर उधर बोला गया, अर्थमोम देहरादून जी की भी कम्युनिटी पोस्ट में उन्हें एक अलग नाम से बोला गया, अंकुश भैया का दूसरा नाम उन्होंने यूज किया, मुझे वो चीजें भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि अंकुश भैया का वीडियो मैं पूरी तरीके से समझ चुकी थी, पूरी तरीके से। और अगर इसमें कुछ ज्यादा डेप्थ में होता, कुछ ज्यादा ही गलत होता तो सचिन भैया खुद डिलीट करवा देते, वीडियो प्राइवेट करते, या वो उन्हें ऑफलाइन बात नहीं करते, या फिर अंकुश भैया को भी अपनी मर्यादा पता है कि रोस्ट वीडियो में वो किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बावजूद पूरे सोशल मीडिया पर टारगेट बना रहे, आज इसका नंबर, आज इसका नंबर, कल इसका नंबर, परसों इसका नंबर। ये गलत बात है। अगर मामला सचिन जी और मनीषा जी के बीच का है तो उन्हें या तो बैक कैमरा सॉर्ट आउट करके सामने अच्छे से आ जाओ, ये सारी पब्लिसिटी खेलने की कोशिश ना करें कि रील पे इतने सैड सॉन्ग लगा रहे हैं, थंबनेल में ये सब लिखा जा रहा है। देखो व्यूज सिर्फ हम सबको ही नहीं, व्यूज तो उनके परिवार वालों को भी चाहिए, हम सबको चाहिए, तो सामने वालों को भी चाहिए। तो यहाँ पर किसी एक को गलत बोल देना सही नहीं है।
मुझे तो यही लगता है कि सचिन जी और मनीषा जी एक साथ ही हमेशा रहेंगे और सेपरेशन की वैसे भी कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसके बावजूद अगर सोशल मीडिया पर अलग अलग टाइप के ड्रामे क्रिएट किए जाते हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि जैसे सचिन भैया की मम्मी का नेचर है फिलहाल मनीषा जी के लिए, तो वहां मुझे नहीं लगता कि वो लोग उन्हें अलग होने देंगे। तो यहाँ पर सचिन मनीषा जी को भी अपनी मानसिकता पॉजिटिव करनी पड़ेगी। थंबनेल में उनके लिए कुछ अच्छा लिखना होगा, रील्स में, पोस्ट में, सब जगह 24 घंटे यूट्यूब खोलते ही कभी इसने ये पोस्ट कर दिया, कभी इसने वो पोस्ट कर दिया। फिलहाल तो मैंने सब कुछ देखना इतना कम कर दिया है कि मैं ज़्यादा टॉपिक्स पर बात भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब बात अंकुश भैया वाली आई सामने तो मुझे लगा कि बोलना चाहिए कि सभी लोगों ने अचानक से आके, पूरे परिवार ने उन पर अटैक कर दिया कि उन्होंने गलत बोला है। मैं यहाँ पर पूजा दीदी को गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि जब अपना ही सिक्का खोटा है, जब अपने ही परिवार से सारी चीज़ों को बाहर निकाला जा रहा है तो हम सामने वाले को क्या कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो कंटेंट हमें मिला हुआ है फिलहाल बोलने के लिए, ये सामने वालों ने ही तो हमें दिया है। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ से खुद से तो बातें बना नहीं रहे हैं कि उसने अंकुश जी को ये बोल दिया, उसने अंकुश जी का ये बोल दिया, उसका उसके साथ रिश्ता ये है वो है, ये तो सारी चीज़ें वही सब हम लोग बोल रहे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी है। आप सबकी कमेंट में राय जरूर बता देना कि आप लोग इन सब के बारे में क्या सोचते हो। मुझे तो लगता है कि फिलहाल ये सारा सिंपल ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि कोई क्या ज़रूरत है कभी उसकी लाइव में कभी उसकी लाइव में बोलना, ये बोलना। मुझे लगता है ये लोग खुद ही नहीं चाहते कि मामला शांत हो, मामला खत्म हो। अगर ये लोग भी चाहती कि मामला शांत हो तो एक्चुअल में जिस तरीके से मनीषा जी अभी बिहेव कर रही है वैसा वो नहीं करती, और उसी तरीके से सेम सचिन भैया भी जिन अलग अलग क्रिएटर्स के बारे में पर्दाफाश वाली बातें कर रहे हैं वो भी नहीं करते, क्योंकि जहां जहां से भी ये चीज़ें क्लियर करी जाएगी वहीं से बातें दोबारा उठ जाएगी। उसके बाद में मुझे ऐसा भी लगता है कि जो सामने वाला एक क्रिएटर था, ठीक है, फिलहाल क्रिएटर है, जिनके साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी हुई थी, जिनकी इतनी ज़्यादा बदनामी हुई थी जगत दीदी की, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये उन्हें भी क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली थोड़ा सा तो हम वाइट वॉश कर ले, थोड़ी सी जो बदनामी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नीतू दीदी ने तो बहुत पहले से ही धोखा देना शुरू कर दिया था, ऐसा वैसा कुछ भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब मैटर अलग अलग क्रिएटर्स की बेइज्जती करके उस एक क्रिएटर को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। और बैक कैमरा मुझे लगता है कि सारा सब कुछ सॉर्टेड है, तो यहाँ जो ऑन कैमरा बातें चल रही है हमें उन्हें भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। और बाकी अंकुश भैया के रोस्टिंग वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। हमारा मेन चैनल है रिश्तों का रॉकस्टार, जो जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कॉमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, और आप लोगों के शहर में या आप लोगों के गाँव में सर्दी कैसी है, कितनी है, वो भी बता देना। फिलहाल यहाँ तो ज़्यादा सर्दी नहीं है, एकदम नॉर्मल एनवायरनमेंट है, नॉर्मल टेम्परेचर है। और मिलती हूँ आप सबसे मैं नए वीडियोस में, तब तक आप सभी ध्यान रखें अपना। जय श्री महाकाल।